श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है कुछ धन योग की चर्चा हो रही है। हाँ, जातक कुंडली में कैसे देखें कि इसका धन योग है कि नहीं है। तो कहते हैं ये ग्रहा धर्मप बुद्धिपाभ्याम युक्ताश्च मुदिष्टाश्च सुखप्रदास्ति रंधेश्वरादिव्यये पैर्युताशु शोकप्रदाभा मारकनायकैश्च। कहते हैं नवमेश और पंचमेश ये ग्रहा धर्म बुद्धिपाभ्याम। हाँ, युक्ता दो धर्म जो ग्रहा धर्म अर्थात भाग बुद्धि माने पंचमेश पंचम से युक्त या दृष्ट कोई भी ग्रह सुख फलदा होता है। दृष्टा सुख प्रदास्ते ये जो यदि कोई भी ग्रह यदि धर्म भाव अर्थात भाग्य भाव भाग्य से और बुद्धिपाभ्याम अर्थात पंचम भाव बुद्धि माने पंचम से पंचमेश से युत या दृष्टि हो। जो ग्रह जो है नवमेश और पंचमेश से युत या दृष्टि कोई और भी ग्रह शुभ फलदायी होता है। कोई भी ग्रह हो शुभ फलदायी होगा। तो षष्ठ अष्टम और द्वादश और मार्केश से युक्त या दृष्ट ग्रह से सुफल की आशा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब जब कोई भी ग्रह हो तो वो षष्ठेश है, अष्टमेश है, द्वादशेश है, हाँ, या मार्केश है तो उनसे युक्त दृष्ट ग्रह जो है उनसे युक्त या दृष्ट ग्रह से सुफल की आशा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो है जब कोई भी ग्रह हो नवमेश और पंचमेश से युक्त हो अथवा दृष्ट हो तो समझ लो कि वो शुभ फलदायी है। हाँ, तो यदि वो दो जो है षष्ठ अष्टम और द्वादश व्यय से युक्त दृष्ट है या मार्केश से युक्त दृष्ट है तो सुफलदायी नहीं होगा। तो कहते हैं क्रूर सौम्य विभागेन स्थानादिवसा तथा साचर्याच योगा नाम धन योगान प्रकल्पयेत। अपने स्थान वश के योगों तथा पाप सुग्रहों की स्थिति स्थान स्थित वश उनके परस्पर के संबंधों से धन प्राप्त कारक योग विचारना चाहिए। अब कहते हैं अपने स्थान वश के योगों तथा पाप शुभ ग्रहों के स्थान स्थिति वश। तो धर्म स्थान इसमें क्या है? धर्म स्थाने गुरुक्षेत्रे गुरुसुक्त युते तथा पंचमाधिपयुक्ते वा बहुद्रव्य सनाय कहा। कहते हैं धर्म स्थाने गुरुक्षेत्र पंचम स्थान से धर्म स्थान अर्थात नवम स्थान में धन या मीन राशि हो गुरुक्षेत्र और पंचम स्थान में गुरु की राशि धन या मीन हो। हाँ, और तो गुरु सुख से अथवा पंचमे से यदि युक्त हो तो गुरु सुक्त युते अथवा पंचमे से युक्त हो मतलब लग्न से नवम स्थान में धनुराशि हो और वह गुरु सिख से युक्त हो अथवा पंचमे से जो है युक्त हो तो जातक बहुत धनी होता है। फिर कहते हैं पंचमे सोम क्षेत्रे तस्मिन सौम्य युते यदि। कहते हैं पंचम भाव में सोम क्षेत्र मिथुन कन्या राशियाँ पंचम स्थान से होकर बुध से युक्त होती हैं और एकादश में कहीं दंड कहीं और एकादश में यदि चंद्र मंगल बैठे हों तो जातक विशेष बली होता है धनी होता है। अब कहते हैं कि पंचमे दुभ्य क्षेत्र जैसे धर्म स्थान का पहले बताया। अब कहते हैं पंचम में मिथुन कन्या राशियाँ पंचम स्थान में होकर बुध से युक्त हों। पंचम में सोमज क्षेत्र सोमज माने चंद्रमा का पुत्र जो है पंचम भाव में सोमज का क्षेत्र हो अर्थात बुध की राशि हो मिथुन कन्या राशि हो और बुध से युक्त है और जो है एकादश में ये चंद्र मंगल बैठे हों। लाभेश चंद्रो भौमस्तु बहुत नायका जातक में विशेष बहुत धनी होता है। मतलब पंचम भाव में एकादश में 11वें भाव में चंद्र मंगल बैठे हों और पाँचवें भाव में केवल पाँचवें भाव में बुध जो है वो स्वराशित हो। पंचम भाव में बुध स्वराशित हो और एकादश भाव में चंद्र मंगल बैठे हों तो जातक विशेष धनी होता है। फिर कहते हैं पंचमे तो भृग क्षेत्रे बहुत तस्मिन पंचमे तो भृग क्षेत्रे तस्मिन शुक्रे समोमजे लाभे शनैश्चर्युते बहुद्रव्य सनायका।
पंचम भाव में वृक्ष या तुला राशि में बुध सहित शुक्र हो। पंचमे तो भृगु क्षेत्रे तस्मिन् शुक्रे समो मजे। पंचम भाव में शुक्र की राशि हो और उस बुध शुक्र बुध सहित वैसा हो, तथा एकादश में यदि शनि ग्रह हो तो विशेष धनी होता है। अर्थात पंचम भाव में यदि तुला और वृक्ष राशि है, शुक्र की राशि है और उसमें शुक्र बुध बैठा है, एकादश में शनि बैठा है, तो शनि बुध शुक्र आपस में मित्र हैं, तो इनके आपस परस्पर दृष्टि से जो है वो बहुत धनी होगा। तो कहते हैं पंचमे तो रवि क्षेत्र तस्मिन रवि युते, यदि पंचम भाव में यदि सिंह की राशि हो, सूर्य उसमें बैठा हो, सूर्य स्वास्तित्व हो, और लाभे देवेंद्र पूज्यतु, लाभे माने बृहस्पति, 11वें भाव में बृहस्पति हो तो जातक बहुत धनी होता है। सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र हैं। तो पंचमे तो शनि क्षेत्रे तस्मिन सूर्य संयुते, पंचम भाव में यदि शनि सुगी हो और सुगी सन से जातक विशेष धन संपन्न होता है। लाभे से युक्त पंचमे तो शनि क्षेत्रे तस्मिन सूर्य संयुते, लाभे सात्मज युते द्रव्य से नायका। तो लाभे से युक्त पंचम में, लाभे से युक्त पंचम में स्वगी धनी होने से जातक विशेष धन संपन्न होता है।